हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ को भी इंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे मतलब करने के लिए, वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज आप मुझे उन क्वेश्चंस को इन PDF सेंड करना है आपको, ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं और आपकी मिस्टेक भी बता सकूं कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक की है। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज जर्नल। दिस इज चैप्टर 9, जर्नल। अब जर्नल होता क्या है, ठीक है। देखिए, जर्नल से पहले मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या किया था, सिंपली जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे ऐड कर दो, जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दो, यही कराया था। ऐसे ही क्या होता है जर्नल में होता है। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक चैप्टर फॉर द रियल लाइफ। ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए, ठीक है, एक आपके माइंड में सेट करने के लिए था कि जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे ऐड कर दो, जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसे लेस कर दो। ठीक है, ये रियलिस्टिक चैप्टर नहीं है। एक्चुअल में जो अकाउंट्स हैं वो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था ऐसे नहीं बनते। अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं फिर आपके माइंड में आ रहा होगा। तो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, और हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो हम कहाँ सीखेंगे, जर्नल में। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से आप सीखोगे, ठीक है, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, देखो अब के बात आती है, तो ये जर्नल होता क्या है। देखो, ये क्या होती है, एक तरीके की बुक होती है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। अभी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है हमें, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जर्नल क्या होती है, एक बुक होती है। ये क्या होती है, एक तरीके की जस्ट लाइक अ रफ बुक। ये क्या है, देखिए, जैसे कि जर्नल में क्या होता है, बिजनेस है, आपके बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस हुई, हमने वो कहाँ रिकॉर्ड करी, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, तो इट इज़ अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हम इसका ये भी लिख सकते हैं, इट इज द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस are recorded for the first time। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई, वो आपने तुरंत क्या की, जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, अब अकाउंट्स का टीचर आया, उसने कोई वर्क कराया तो वो आपने रफ नोटबुक में लिख दिया। नेक्स्ट पीरियड में इको के टीचर आए, उन्होंने कोई वर्क कराया, वो आपने इसमें रिकॉर्ड कर दिया। या बिजनेस स्टडीज़ के कोई टीचर आए, उन्होंने वर्क कराया, वो भी आपने इसमें कर लिया। यानी कि जैसे ही उन्होंने फर्स्टली जो भी वर्क कराया फर्स्ट टाइम, वो आपने रफ नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो सबसे पहले आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। जैसे किसी सब्जेक्ट टीचर ने कोई वर्क कराया, ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम उसे कहाँ रिकॉर्ड किया, रफ नोटबुक में। अब आप उस रफ नोटबुक से घर जाके क्या करोगे, फिर नोटबुक में वर्क नोट करोगे। देखो, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट की नोटबुक क्या है, एक ही है अभी रफ नोटबुक, तो सारा वर्क आप रफ नोटबुक में कर रहे हो। अब आप उसको घर जाके क्या करोगे कि जो भी वर्क है, अकाउंट्स का जो वर्क है वो अकाउंट्स की नोटबुक में करोगे, जो इको का वर्क है वो इको की नोटबुक में करोगे, जो बिजनेस स्टडीज़ का वर्क है एंड बिजनेस स्टडीज़ में करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
और फिर हम उसको कहाँ पोस्टिंग कर देते हैं, लेज़र में। यानी कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जर्नल से नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ लेज़र। लेज़र में क्या करते हो कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की उसे अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना के मेंटेन करते हो। तो इसमें क्या होता है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने सेल्स की, राम को सेल किया, शाम को भी सेल्स की, मोहन को भी सेल्स किया है और सैलरी भी पे की है। तो इन सब के राम का अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे आप, शाम का अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे, मोहन का अलग, सेल्स का अलग, सैलरी का अलग अकाउंट मेंटेन करोगे। यानी कि फर्स्टली वी आर रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड देन पोस्टेड टू द लेज़र। तो इसका मतलब जो आप लेज़र में क्या करते हो, जर्नल में जो आपने ट्रांजैक्शंस की उसको आप लेज़र में कॉपी करते हो, अलग अलग कर देते हो। ठीक है, अब देखो क्यों करते हैं, क्योंकि जर्नल में देखो आप सारा जो वर्क है ना वो एक ही नोटबुक में कर रहे हो। अगर आप सारा वर्क एक ही नोटबुक में करोगे 5 सब्जेक्ट का, तो अगले दिन जब टीचर ये कहेगा कि ठीक है अपना बिजनेस का वर्क निकालो, इको का वर्क निकालो, तो आप क्या करोगे, उसे ऐसे 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 ढूंढने लग जाओगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो होच पोच हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, उनका एक अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हो। ठीक है, तो अब बात आती है इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं इसको हम, देखो ओरिजिनल, जैसे मैंने आपको कोई वर्क कराया तो सबसे पहले ओरिजिनल यानी कि सबसे पहले आपने किस में रिकॉर्ड किया, रफ नोटबुक में। रफ नोटबुक में वर्क करके घर जाके उससे आप कॉपी तो कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनली आपने वर्क किस में रिकॉर्ड किया, रफ नोटबुक में। तो यानी कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं ओरिजिनली सबसे पहले आप, चाहे आप उसमें कटिंग करके करो, चाहे रफली करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन किस में करते हो, जर्नल में। ठीक है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। देखो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। ठीक है, तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो बच्चे जर्नल में जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना वो किस बेसिस पे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ होता क्या है, जिस डबल एंट्री सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो दो जगह इफेक्ट डालती है, टू इफेक्ट होते हैं, वन इज़ डेबिट देन अदर इज़ क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं बच्चे, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, दीज आर नथिंग ओनली द अकाउंटिंग टर्म्स। ये सिर्फ क्या है, एक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा किस अफेक्ट को आपको डेबिट करना है, किस अफेक्ट को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, देखो डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजैक्शन के 2 अफेक्ट होंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, ठीक है हमें ये समझ में आ गया डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करना है। जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था ना, कि देखो आपने जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था उसके ना हमेशा 2 साइड इफेक्ट आ रहे थे, एक डेबिट हो मतलब एक प्लस हो रहा था तो दूसरा क्या हो रहा था, माइनस, या दोनों ही प्लस हो रहे थे, है ना। जैसे आपने फर्नीचर परचेज़ किया कैश में तो फर्नीचर ऐड हो गया, कैश लेस हो गया। ठीक है, अगर आपके पास रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो आपका कैश ऐड हो गया और कैपिटल ऐड हो गया। यानी कि ट्रांजैक्शन के क्या थे, डबल साइड इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन हम जर्नल में क्या करते हैं, उसको प्लस माइनस से नहीं दिखाते, किससे शो करेंगे, डेबिट और क्रेडिट से शो करेंगे। ठीक है, ये तो आपको फिर नॉलेज के लिए था बस। लेकिन जो भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, अब आगे देखो, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के आपके पास 2 इफेक्ट होते हैं। यानी कि आप ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करोगे उसके 2 अप्रोचेज हैं। यू हैव 2 अप्रोचेज। फर्स्ट इज अमेरिकन अप्रोच, आप इसको अप्रोच की जगह अमेरिकन सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और इसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक होता है हमारे पास इंग्लिश अप्रोच।
इंग्लिश अप्रोच को आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम आज अमेरिकन अप्रोच देखेंगे कि अमेरिकन अप्रोच क्या होती है या फिर अमेरिकन सिस्टम क्या होता है। ट्रेडिशनल सिस्टम या ट्रेडिशनल अप्रोच बोल सकते हो। तो अमेरिकन अप्रोच में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब तो बच्चों को याद आ गया होगा। फर्स्ट होता है असेट्स अकाउंट, सेकंड इज लाइबिलिटीज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज एक्सपेंस अकाउंट, देन फिफ्थ कौन सा होगा बच्चे बताइए? इनकम अकाउंट, ठीक है। अब जो असेट्स और एक्सपेंस अकाउंट होता है ये आपको कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। और जो आपकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होती है इनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। यही था। तो देखो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी आपके असेट इंक्रीज होंगे तो आप उसको क्या करते हैं, मतलब डेबिट मतलब यहाँ पे हमारे असेट का प्लस बैलेंस यानी कि जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट। अगर नेगेटिव बैलेंस होगा असेट का तो उसे आप क्या कर दोगे? क्रेडिट, है ना। और ऐसे ही लायबिलिटीज़ है, ठीक है। असेट्स का देखो ये जो बैलेंस होते हैं ये पॉजिटिव बैलेंस है इनके। अगर इनके अपोजिट में अगर हमें किसी एसेट को कम करना है तो हम यहाँ से उठा के नहीं डालेंगे, हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो क्या होता है? हमारा क्रेडिट। अगर ये कम हो रही है तो क्या कर देंगे हम? डेबिट। इनवर्स में जाना है तो ठीक है। तो हम यहाँ पर जर्नल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी कि प्लस और माइनस जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेबिट से और क्रेडिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल है, कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट। और नेगेटिव बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेते हैं, मतलब एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। फर्नीचर परचेज इन कैश, ठीक है। मैंने अभी ये लिया है कि फर्नीचर परचेज इन कैश 5000 ले लो। तो यहाँ पे क्या है? फर्नीचर है और कैश है। ये भी एसेट होती है आपकी, ये भी एसेट होती है आपकी, है ना। तो अब देखो आपके पास बिजनेस के पास तो आप क्या आ रहा है? आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा, तो आप फर्नीचर को क्या कर देते हो? अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड। कैश में किया तो कैश जाएगा, लेस कर दिया। तो असेट का कौन सा आ रहा है? ये पॉजिटिव है, तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट। तो फर्नीचर को क्या कर दोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और कैश क्या है? नेगेटिव है, जा रहा है, तो कैश भी हमारी एसेट होती है। तो नेगेटिव बैलेंस कौन सा होगा इसका? क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर चलो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। सैलरी पेड, सैलरी हमेशा कैश में पे की जाती है ना, इन कैश लिख लेते हो। चलो ₹10,000। तो अब देखो सैलरी हर महीने पे करते हो तो ये सैलरी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। और कैश क्या है आपका? असेट है। अब देखिए इधर सैलरी पे कर रहे हो, एक्सपेंस पे करोगे तो बढ़ रहे हैं ना, ये पे करना पड़ रहेगा अब आपको, है ना। तो कौन सा बैलेंस होता है एक्सपेंस का? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन कैश का भी तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे कैश आप पे कर रहे हो तो अब बिजनेस से जा रहा है कैश, तो क्या कर दोगे? क्रेडिट टू कैश। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम एक और अप्रोच करेंगे, दैट इज़ इंग्लिश अप्रोच। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 मेथड्स होते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो आप उससे कर सकते हो। जो नेक्स्ट मेथड है वो कल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।
एंड हाँ, डोंट फॉरगेट send your homework of additional questions. Okay.